नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। भारत ने पाकिस्तान की सुरंग वाली साजिश को ध्वस्त कर दिया। घुसपैठ की ताक में लगे आतंकवादियों को बिल में घुसने पर मजबूर कर दिया। जहां दिखे आतंकी वहीं पर ढेर कर दिया। लेकिन पाकिस्तान की बौखलाहट कम नहीं हुई है। पाकिस्तान ने अपने टट्टुओं को ब्लास्ट के लिए बारूद और असलहे दिए। जम्मू कश्मीर का बस अड्डा, रघुनाथ मंदिर, बाजार, रेलवे स्टेशन, एक एक करके 4 टारगेट्स आतंकवादियों को दिए गए। पुलवामा की दूसरी बरसी के मौके पर भले ही पार्ट 3 की साजिश को पाकिस्तान की तरफ से रचा गया, लेकिन वक्त रहते भारत के शूरवीरों ने पाकिस्तान के सपोलों को सलाखों में बंद कर दिया। यानी आतंकवादियों का पुलवामा पार्ट 3 डिकोड हुआ। पुलवामा की बरसी पर पाकिस्तान की बड़ी साजिश नाकाम। कश्मीर और बिहार पुलिस ने कैसे किया पुलवामा पार्ट 3 डिकोड। बिहार से कश्मीर कैसे पहुंच रहा है आतंकी सामान। पुलवामा हमले की दूसरी बरसी पर जब पूरा हिंदुस्तान शहीदों को नमन कर रहा था, तभी आतंकिस्तान में बैठे आका जम्मू कश्मीर में बड़ी साजिश को अंजाम देने के फिराक में थे। लेकिन सुरक्षा बलों की मुस्तैदी से जम्मू कश्मीर में बड़ी साजिश नाकाम हो गई। जम्मू बस स्टैंड पर 7 किलो विस्फोटक मिलने से सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए। इस मामले में आतंकी सुहेल बशीर पकड़ा गया। जम्मू से पकड़ा गया आतंकी सुहेल चंडीगढ़ में पढ़ता था। आतंकी सुहेल बशीर ने बड़े खुलासे किए हैं। जम्मू में 3 ठिकानों पर आईडी धमाके की भी साजिश थी। रघुनाथ मंदिर, लखदत बाजार और रेलवे स्टेशन निशाने पर थे। अब जो पुलवामा 3 जो सेकंड एनिवर्सरी के ऊपर अभी 6.5-7 किलो का आईडी जो बना के रेडीमेड आईडी पाकिस्तान से भेजा गया, उसके निशाने पर सब भीड़ भाड़ वाले इलाके थे। जम्मू का बस स्टैंड, जम्मू का लखदाता बाजार, जहां जौहरी बाजार भी जिसको कहते हैं, और रेलवे स्टेशन, उसके अलावा जहां पर रघुनाथ मंदिर जिसके ऊपर पहले भी 2 हमले पाकिस्तान और इसके टेररिस्ट आउटफिट कर चुके हैं, उसके ऊपर दोबारा से हमला करने की इनकी साजिश थी। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने TV9 भारतवर्ष से बातचीत कर जो खुलासे किए, उससे साफ हो गया कि पुलवामा पार्ट 3 को अंजाम देने के लिए कितना बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। इस नेटवर्क में वो लोग शामिल हैं जो देश में रहकर ही देश के खिलाफ साजिशें करते हैं। तफ्तीश में चंडीगढ़ से लेकर छपरा तक इस साजिश के तार जुड़े हुए हैं। जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने खुलासा किया है कि हथियारों की किल्लत को पूरा करने के लिए आतंकी अब बिहार से भी हथियार मंगवा रहे हैं। और हथियारों की किल्लत को पूरा करने के लिए इन्होंने बिहार से वेपन मंगवाना शुरू किया। उसमें एक सोर्स इनका चंडीगढ़ में जो हमने पकड़ा, मुश्ताक छपरा का रहने वाला, उसके भाई को भी इस्तेमाल किया गया, जावेद को। छपरा से 7 पिस्टल वहाँ से ला करके स्मगल करके इधर लाए गए और इन्होंने आतंकियों को आगे बांटे। इस तरह का नेटवर्क जो इन्होंने पैन इंडिया बनाने की कोशिश करी है, उसमें काफ़ी बड़ी कामयाबी मिली है। पाकिस्तान बॉर्डर पर सख्ती के बाद बिहार आतंकी हथियारों के लिए नया अड्डा बन गया है। जम्मू कश्मीर के आतंकियों के बिहार कनेक्शन पर TV9 भारतवर्ष ने बिहार के डीजीपी से भी बात की। बिहार के डीजीपी AK सिंघल ने दावा किया है कि बिहार पुलिस जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। आतंकियों के मंसूबों को किसी भी हाल में पूरा नहीं होने दिया जाएगा। देखिए, हमारे जो टीम्स हैं वो जम्मू कश्मीर के अपने काउंटर पार्ट्स के साथ लगातार कांटेक्ट में है और सूचनाओं का जो है आदान प्रदान भी हो रहा है और सारी सूचनाएं इकट्ठी भी की जा रही हैं। जब हमारे पास जो है वो सूचना पूरी तरह पहुंच जाएगी और हम लोग उस पर अपना काम कर लेंगे कि अभी हमारी टीम्स अपने काउंटर पार्ट। बिहार में मुंगेर, पटना, समस्तीपुर और छपरा में भारी तादाद में अवैध हथियार बनाए और बेचे जाते हैं। हमारी जो टीम्स हैं वो लगातार काम पहले भी कर रही थी, अभी भी कर रही हैं और पुराने जितने भी केसेस हुए हैं उसके अंदर बहुत अच्छा उद्भेदन हुआ है। हमारे देश के कई अलग राज्यों में भी उसके जो कनेक्शंस मिले थे उस पर भी हम लोगों ने कार्रवाई की है और इस तरह के जितने भी मामले हैं इसका जो एम्बिट है वो काफ़ी बड़ा रहता है और उस एम्बिट के मद्देनज़र हर संभव प्रयास जो है अपने काउंटर पार्ट से मिलकर किया जाता है और हमेशा सफलता मिलती है, इसमें भी सफलता मिलेगी।
पाकिस्तान अपने नापाक इरादे को पूरा करने के लिए जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब और बिहार तक आतंक के जाल फैला रहा है, लेकिन पाकिस्तान अपने हर चाल में फेल हो रहा है। ऐसे में भारतीय खुफिया एजेंसियों की चुस्ती से अब पाकिस्तान अपने पालतू आतंकी संगठनों के नाम बदलकर साजिशें कर रहा है। वही जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा जो बहुत खतरनाक संगठन जो पाकिस्तान की सरजमीन से जहां पर काम करते हैं, लोगों के जान और माल की बर्बादी करते हैं, उनको नए नाम देने की कोशिश करी गई। टीआरएफ द रेजिस्टेंस फ्रंट बनाया गया, जिसमें शुरू में लश्कर और जैश के लोग मिलकर काम करते थे, कुछ लोग हिजब मुजाहिदीन के भी काम करते थे उसके अंदर, मगर सब्सिक्वेंटली ये एलईटी का एक तरह का मान लीजिए लोकल फ्रंट जहाँ का बन गया। और इसके साथ जैश ए मोहम्मद ने भी अलग अलग तरह की कोशिशें शुरू करी। पाकिस्तान लाख कोशिश कर ले, लेकिन वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सकता। पुलवामा हमले का अंजाम पाकिस्तान देख चुका है। अब अगर पाकिस्तान ने पुलवामा जैसा हमला करने की कोशिश की तो वो पहले अपनी तबाही के बारे में सोच ले। पुलवामा हमले की दूसरी बरसी पर पाकिस्तान की नापाक साजिश एक बार फिर से नाकाम हुई है। बरसी के मौके पर आतंकी जम्मू को दहलाने की फिराक में थे, लेकिन समय रहते पाकिस्तान की यह साजिश डिकोड हुई और बड़ी वारदात को रोका जा सका। आतंकवादियों की गिरफ्तारी के बाद कई बड़े खुलासे हुए हैं। कश्मीर में बैठे आतंकवादियों के तार अब बिहार तक जा पहुंचे हैं। कश्मीर में टेरर फैलाने के लिए आतंक का सामान पहुंचाया जा रहा है। आतंकवादियों की गिरफ्तारी के बाद क्या क्या खुलासे हुए हैं, आप ये रिपोर्ट देखिए। आतंकी सरगना पाकिस्तान के ये पाप है। पाप भारत की सरजमी को खून से लाल करने के, पाप कश्मीरियों की शांति में आग लगाने के। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक सोहेल ने खुलासा किया है कि 4 टारगेट जो है वो उसको दिए गए थे, जिसमें से एक जम्मू बस स्टैंड भी था और इसी जम्मू बस स्टैंड के इलाके से आतंकी सोहेल को गिरफ्तार किया गया था। जहां मैं मौजूद हूं 2019 में इसी जगह पर आतंकियों ने एक ग्रेनेड जो है वो लॉब किया था और आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये इलाका कैसा है। ये देखिए, ये जम्मू बस स्टैंड का इलाका है, भीड़ भाड़ का इलाका है। हर दिन की तरह जम्मू का यह बस स्टैंड शांत था। लोग आ जा रहे थे, अनहोनी से अनजान भीड़ अपनी मंजिल पर थी। ये जम्मू कश्मीर के लोगों की खुशकिस्मती कहिए या देश के बहादुर जवानों की पैनी नजर, यह आतंकी संगठन अलबद्र के आतंकियों की साजिश नाकाम कर दी गई। इसके बाद पुलवामा में 2019 की आतंकी साजिश की याद ताजा हो गई, जब इसी बस स्टैंड पर ग्रेनेड से हमला किया गया था। सोहेल को जो है वो जम्मू के बस स्टैंड से गिरफ्तार किया था। उसके साथ उसके 2 साथी जो है वो गिरफ्तार हुए हैं, जिनका नाम जो है आबिद नबी, जिसको कश्मीर के बडगाम से गिरफ्तार किया गया था, और चंडीगढ़ से एक गिरफ्तारी हुई है जिसका नाम है काजी वसीम। ये तीनों जो है ये अलबदर के लिए काम कर रहे थे। इन दोनों को जानकारी थी कि सोहेल जो है वो एक बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने वाला है जम्मू के अंदर, लेकिन वक्त रहते ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने उस आतंकी वारदात को नाकाम किया है। आपको बता दें कि सोहेल से 7 किलो आईडी जो है वो बरामद हुई है। आतंकी सोहेल, काजी वसीम और उबैदुल्लाह की गिरफ्तारी के बाद जम्मू कश्मीर अलर्ट पर है। पाकिस्तान के सूत्र तलाशने की कोशिशें जारी हैं। आखिर ये कितनी बड़ी साजिश थी? ड्रोन के जरिए भी पाकिस्तान जो है लगातार ये प्रयास कर रहा है कि जम्मू कश्मीर तक हथियार जो है वो पहुंचाए जा सके। सांबा में ड्रोन के जरिए कई हथियार जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस ने रिकवर किए हैं। साथ में छोटे छोटे डब्बों में आईडी जो थी वो भी जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से रिकवर हुई है। कई आतंकी हमले झेल चुका बस अड्डा एक बार फिर आतंकियों के निशाने पर है। जम्मू के रेलवे स्टेशन पर भी 2002 में आतंकी हमला हो चुका है। बहरहाल 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पाकिस्तानी आतंकियों के बैकबोन पर भारत की ताबड़तोड़ चोट जारी है। साफ है कि ताजा हिमाकत आतंकी नेटवर्क बनाने की कवायद है
और निशाने एक दो नहीं बल्कि 4 जगह टारगेट पर थे। आतंकी थे, उनका ये प्लान था कि पुलवामा 2 करवाया जा सके, लेकिन इस बार 4 टारगेट जो थे पाकिस्तान पार सोहेल के आकाओं ने उसको दिए थे, जिसमें से एक जम्मू बस स्टैंड, जम्मू रेलवे स्टेशन, लखदाता बाजार और जम्मू का सबसे प्रसिद्ध कहे जाने वाला मंदिर रघुनाथ मंदिर था। आपको बता दें कि ये आतंकियों के निशाने पर हमेशा से ही रहा है, क्योंकि रेलवे स्टेशन में भी आतंकी हमला हो चुका है, रघुनाथ मंदिर में भी आतंकी हमला हो चुका है, और जहाँ पे मैं मौजूद हूँ ये है जम्मू बस स्टैंड। यहाँ पे लगातार आतंकी ये प्रयास कर रहे थे कि एक बड़ा आतंकी हमला हो। 2019 में इसी जगह पर ग्रेनेड जो है वो लॉब किया गया था। भीड़ भाड़ वाला इलाका है, ये देखिए कितनी भीड़ जम्मू के बस स्टैंड पे रहती है। और रघुनाथ मंदिर का इलाका जम्मू का मुख्य बाजार है, चारों तरफ से जम्मू शहर के रास्ते निकलते हैं, यानी मौत के तांडव की पूरी प्लानिंग थी। सोहेल की गिरफ्तारी के बाद जम्मू शहर के अंदर एक्स्ट्रा नाके जो है वो लगा दिए गए हैं, एक्स्ट्रा चेक पॉइंट्स लगा दिए गए हैं, पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी विंग जो है वो रघुनाथ बाजार के बाहर तैनात की गई है, ताकि हर एक चीज पर नजर बनाई जा सके। पकड़े गए आतंकियों से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि जम्मू शहर का ऐतिहासिक सर्राफा बाजार, जिसे लखदाता बाजार के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पर सभी दुकानें सुनारों की हैं, जहाँ की भीड़ भी निशाने पर थी। निशाने पर आम कश्मीरी और हर वो अमन पसंद लोग जो बदलते कश्मीर को सलाम कर रहे हैं। पहले भी 2 बार जम्मू रेलवे स्टेशन पर आतंकियों ने हमला किया था, लेकिन अगर पुलवामा 2 जैसा हमला इस जगह हो जाता तो बड़ा नुकसान जो है वो झेलना पड़ता। लेकिन वक्त रहते जम्मू कश्मीर पुलिस ने किस तरीके से सोहेल को गिरफ्तार किया, ये साफ जाहिर कर रहा है कि पुलवामा 2 जैसे आतंकी हमले में अलबदर जो है वो लगातार प्रयास कर रहा था। कैमरा पर्सन अनूप के साथ अंकित भट्ट, TV9 भारतवर्ष के लिए। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।